नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर में। मैं आबिद आप सभी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसका नाम है कथन और पूर्व धारणा। यकीन मानिए, आप अगर इन नियमों को याद रखते हैं तो कथन और पूर्व धारणा से 90% सवाल आपके सही होने की पूरी गुंजाइश होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कथन क्या होता है। किसी वस्तु या व्यक्ति से संबंधित दी गई जानकारी को कथन कहते हैं, और कथन के आधार पर परिकल्पित अवधारणा, जो आप उसके प्रति अवधारणा निकालते हैं या अनुमान होता है, उसी को पूर्वधारणा कहते हैं। तो इसके कुछ नियम होते हैं। आइए मैं आपको 3 4 5 6 नियम बताता हूं और आप उससे यकीन मानिए आप लाभान्वित होंगे। जैसे कि पहला नियम आपके सामने होता है, पूर्व धारणा में पहला चीज, आप कभी भी इन शब्दों को देखिए तो ये मान लीजिए कि पूर्व धारणा कभी भी सही नहीं होगी। दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि अगर कहीं भी सर्वव्यापी वाली बात लिखी हो, यूनिवर्सल वाली बात हो, तो ये जान लीजिएगा कि पूर्व धारणा कभी सही नहीं होगी। जैसे कि केवल, सर्वोत्तम, निश्चित, प्रबल या ठोस आदि शब्द सम्मिलित हो, मतलब जिससे आपको 100% का हो कि केवल यही काम तरीका है, कि सर्वोत्तम नीति बेहतर है, ऐसे शब्द होंगे तो याद रखिएगा कभी पूर्व धारणा मजबूत नहीं होगी। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्या लिखता है, वित्तीय घाटों को पूरा करने के लिए बिक्री कर की दरों को बढ़ा दिया गया। कहता है वित्तीय घाटा को पूरा करने के लिए सर्वोत्तम तरीका। जैसे ही आपको सर्वोत्तम दिखा, समझ लीजिए कि यह गलत हो गया। लेकिन जैसे ही आपको एक मर्यादित तरीका दिखाई देता है, तो ये मान लीजिए कि ये पूर्व धारणा आपकी सही हो जाएगी। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपकी सही हो जाएगी। नियम नंबर 2 की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर कहा जाता है, जिस विषय में कहा जाए उसका निश्चित रूप से अस्तित्व होना चाहिए। जिस विषय के बारे में कहा जाए उसका निश्चित रूप से अस्तित्व होना चाहिए। जैसे कि कलकत्ता से दिल्ली पहुंचने के लिए हवाई जहाज से जाएं, मतलब कलकत्ता से दिल्ली पहुंचने के लिए हवाई जहाज से जाएं। अब जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज से जाएं। अस्तित्व होने का मतलब क्या हो गया, दिल्ली से कलकत्ता वायुमार्ग से जुड़े हुए, दिल्ली से कलकत्ता वायुमार्ग से जुड़े हुए। इसका कतई ये मतलब नहीं होता है कि और जाने का कोई और रास्ता नहीं है। तो जहां भी ऐसा निगेटिव आपके सामने कुछ लिखा है तो समझ लीजिए वो बातें गलत हो जाती हैं। तीसरे नियम की बात करते हैं, और एक नियम देखिएगा। यहां पर याद रखिएगा, कभी भी आपसे रिक्वेस्ट की जाएगी, कुछ अनुरोध किया जाएगा या रिक्वेस्ट की जाएगी, तो हमेशा उसका कुछ परिणाम होगा और अस्तित्व होगा। जैसे कि मान लीजिए क्या कहा गया कि ब्लड बैंक को रक्तदान कीजिए। अब आपके मन में सवाल आता है, क्यों ब्लड बैंक को रक्तदान करें? शब्द याद रखिएगा क्यों, तो आपके दिमाग में आएगा क्योंकि ब्लड बैंक को जरूरतमंदों के लिए रक्त की आवश्यकता होती है। दूसरा, इस अनुरोध का कुछ परिणाम होगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपसे कोई रिक्वेस्ट की जाएगी उसका कुछ ना कुछ परिणाम जरूर निकलेगा। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपकी सही हो जाएंगी। जो तीसरा नियम आता है आपका, एक जनहित सूचना। कोई भी जनहित सूचना, आप जानते हैं बहुत जगह पे आपको जनहित सूचना लिखी हुई दिखाई देती है, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, बहुत जगह पे जनहित सूचना आपको दिखाई देती है। कि जनहित सूचना जो लोगों के द्वारा पढ़ी जाती है, याद रखिएगा जनहित सूचना हमेशा आपको पढ़ना है, उसका कुछ प्रभाव होता है। जनहित सूचना के हमेशा कुछ इंपैक्ट होते हैं, और उसे उस प्रकार से लोगों तक पहुंचाई जाती है जिसको लोग को देख करके उसके मन में उसके प्रति भय या उत्सुकता या जागरूकता पैदा हो। जैसे मान लीजिए कहा जाए सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो ये एक जनहित सूचना है। और आप देखिए सिगरेट के पैकेट पे एक बड़ा सा सड़े गले फेफड़ों का वो चिन्ह बना होता है, मतलब वो जनहित सूचना है। यहां पर देखिएगा, कृपया अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। आपके मन में आता है क्यों करें, क्योंकि अगर सामान की सुरक्षा नहीं करेंगे तो चोरी हो जाएगी। और दूसरा देखिएगा, सूचना, जनहित सूचना बहुत लोग हमेशा पढ़ी जाती है। जनहित मतलब पढ़ने वाली चीज क्या जो भी होगी हमेशा वो पढ़ी जाएगी। आगे चलिए बात करते हैं। यहां पर देखिएगा, एक कार्यालयी सूचना, अगर किसी कार्यालय की सूचना हो, मतलब किसी भी वर्किंग प्लेस की सूचना हो, वो हमेशा उस संस्थान के लिए लाभदायक होगी। जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या कहती है, कोई भी अब सूचना निकालती है तो समझ लीजिए वो कार्यालय के लाभ के लिए सूचना होगी। जैसे यहां पर क्या लिखता है, प्रकाशन द्वारा दी गई सूचना में देर से आने वाले कर्मचारियों को दंडित किया जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो देर से कर्मचारी आ रहे हैं उनको दंडित किया जाएगा। अब कर्मचारियों के मन में भय पैदा हो जाएगा और वो क्या करेंगे कि हम समय से आएंगे, अन्यथा मुझे हमारी सैलरी काट दी जाएगी या मुझे किसी प्रकार का दंड दिया जाएगा। और ये लाभ कंपनी को डायरेक्ट होगा। अगर आप समय से आने लगेंगे तो कंपनी के लिए सीधा फायदा मिलेगा। मतलब जनहित वो क्या बोलते हैं, कार्यालयी सूचना हमेशा कंपनी के लिए लाभदायक होगी। एक नियम और सुनिएगा, कहते हैं प्रचार के कुछ परिणाम होते हैं जो लोगों द्वारा उजागर किए जाते हैं, खोजे जाते हैं अथवा लोग आशा करते हैं। इस बात को याद रखिएगा, जब भी कोई सूचना आपके सामने आती है
कोई भी प्रचार किया जाता है, आपसे प्रचार किया गया कि एग्जामपुर पब्लिकेशन की जो वीडियो और एग्जाम के लिए बुक है बहुत ही जबरदस्त है, सबसे बढ़िया उसमें प्रैक्टिस पेपर दिए गए, तो इसके कुछ परिणाम होंगे, इसका कुछ अस्तित्व होगा। तो याद रखिएगा, प्रचार का प्रभाव उन पर पड़ता है जो इसको पढ़ते हैं, प्रचार का प्रभाव उन पर पड़ता है जो इसको पढ़ते हैं, और विज्ञापन का प्रभाव उन पर पड़ेगा जो इसे पढ़ेंगे। आपने विज्ञापन देखा ही नहीं तो आपको उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। दूसरा, लोग यहां पर कहते हैं सुधा कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो आयकर से संबंधित विषय पर व्यापक परामर्श देती है, एक प्रचार है, इसका मतलब क्या हो गया, लोग आयकर से संबंधित विषय पर व्यापक परामर्श चाहते हैं। याद रखिए, अगर प्रचार किसी भी विषय से संबंधित किया गया है तो लोगों में उसकी डिमांड है, आप डिमांड कम मत करिएगा, उसमें लोगों की डिमांड है, आप डिमांड कभी मत कम करिएगा, ठीक है। चलिए एक नियम और देख लेते हैं। कभी भी ये शब्द, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रभावी कारण को दर्शाता है। मतलब आप यहां पर देखिएगा, अगर वाक्य दो वाक्य खंड जैसा हो, मतलब जो आपका है कथन दो वाक्य खंड जैसा हो और वो बावजूद या यद्यपि से जुड़ा हो तो प्रभावी कारण को दर्शाता है। जैसे देखिए, मानसून समाप्त होने के बावजूद पर्याप्त वर्षा नहीं हुई, मानसून समाप्त होना एक कथन हो गया, एक मतलब पूरा एक वाक्य हो गया, दूसरा पर्याप्त वर्षा नहीं हुई दूसरा वाक्य हो गया। तो इसका मतलब यह हो गया कि यह प्रभावी कारण को दर्शाएगा। मतलब मानसून का प्रभावी कारण क्या होगा कि मानसून का आना वर्षा का कारण है, यह प्रभावी कारण दर्शाएगा। दूसरा कहता है कि वर्षा किसी अन्य मौसम में नहीं होती, यह बात गलत हो जाएगी। अगर ये आपको 7 नियम याद हैं तो ये मान के चलिए 90% पूर्व धारणा आप सही कर सकते हैं। ऐसे ही रोचक जानकारी और बेहतर फैक्ट के साथ जुड़ने के लिए हमारे साथ एग्जामपुर पे जरूर जुड़ें। 10 बजे वाली क्लास सुबह में, 9 बजे रात में वीडियो एग्जाम के लिए, और शाम को 6 बजे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए। जय हिंद, जय भारत।